मैंने ये दादी श्रीवास्तव सर के साथ में ये फॉर्म, पेरेंट्स को कैसा लगा जब आपने उनको बताया? जहाँ से भूसा निकल रहा है उसके सामने हम लगा देंगे ये जाली। तब बहुत सैड हो गई थी सर, क्या रीजन? जी सर, क्योंकि मैं एक हफ्ता वहाँ पर रही हूँ, साफ पानी पी के रही हूँ, आगे खाना भी। सर स्कूल में हज़ारों बच्चे होते हैं, लेकिन आपने पूजा पाल के अंदर ऐसा क्या देखा कि जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, गांव में जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुनना तो एक अलग बात है, लेकिन लोग सारे बच्चों को पता होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत हमारे जो जिलाधिकारी संत त्रिपाठी सर हैं, सर बहुत कोऑपरेटिव। शशांक त्रिपाठी सर ने आपकी कैसे हेल्प की हम सर से कि सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो उसी वक्त बढ़ गया जब आगे आपने पुलिस स्क्वाड लगा करके हम लोग को हम एयरपोर्ट भेजा और वहाँ से बुलवाया। सर ये बहुत ही यादगार। बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 11th में 12th में, या जो अभी बड़े भी हो हैं कॉलेजेस में, उन सभी बच्चों के लिए आप क्या एक संदेश क्या आप देना चाहेंगे जिससे वो अपने भविष्य? हेलो दोस्तों, मैं हूं अथर और पॉडकास्ट विद अथर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाराबंकी की एक यंग साइंटिस्ट पूजा पाल जी। आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई? सर हम कक्षा केजी नर्सरी से कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय अधेरा में पढ़े और कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय अधेरा में करते थे। ठीक है। आप जो आपके मेंटर हैं राजीव सर, आपने स्कूल में सबसे पहले कब मिले? सर जब मैं कक्षा 6 में एडमिशन करवाई थी तब तो मुझे वहाँ गए टीचर के रूप में मिले, बाकी उससे पहले जब कक्षा 5 में और 4 में पढ़ते थे तभी सर हमको मिला करते थे। मुझे जब आपको पहली बार पता चला कि फॉर्म भरे जा रहे हैं स्कूल में, जो कि कुछ नया कोई कर रहा है विज्ञान में, उसके लिए तब आपके माइंड में क्या आया जिसकी वजह से आपने वो फॉर्म भरा? सर क्योंकि हम लोगों को ये धूल प्रदूषित करती थी, हानिकारक हो जाती थी, हमें ही नहीं हमारे सारे गांव वालों को जिनके पास खेत में उन लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक थी। तब सर ने बताया कि सर यही वाला फॉर्म देते हैं जिससे हमारे भारत के और हमारे गांव के लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तभी मैंने ये दादी श्रीवास्तव सर के साथ में ये फॉर्म भर के डाल दिया। जब पहली बार मशीन चली और जो आपने सोचा था वो वर्क किया, सक्सेसफुल हो गया वो चीज़, तब आपको कैसा लगा और आपके पेरेंट्स को कैसा लगा जब आपने उनको बताया? से बहुत अच्छा लग रहा था हमें, क्योंकि जब मम्मी को मैंने चलने से गेहूं का आटा चालते हुए देखा तब हमारे समझ में आया कि जहाँ से भूसा निकल रहा है उसके सामने हम लगा देंगे ये जाली, तो जितना हमारा भूसा रहेगा वो आगे गिर जाएगा, धूल हमारी उस पर निकल जाएगी। लेकिन मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया था, लेकिन धूल हमारे वातावरण के श्वास को नुकसान पहुंचाती थी, उसके लिए नहीं समझ में आ रहा था हम क्या करें। तब मैंने इसके नीचे एक टैंक लगा दिया है जिससे हमारी धूल इसी टैंक में आएगी और उसे हम इसे किसी बोरी में या किसी टैंक में किसी चीज में इकट्ठा कर लेंगे, जिससे ये धूल अभी तक हम लोगों को हानिकारक हो जाती थी। इसी धूल को हम अपने काम में प्रयोग ले देंगे, आके गोले बनाने में, प्लाईवुड बनाने में और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले लेंगे। और इसमें का जो भूसा रहता है जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। जब आपने फॉर्म भरा और वो सक्सेसफुली सबको पसंद आया, ये हाँ आइडिया सही है और इसका कुछ आगे किया जा सकता है, तब आप सैड हो गई थी, इसका क्या रीजन था? से क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने घर से निकल के लखनऊ बाराबंकी तक जा पाएंगे। इसी बात को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि कैसे क्या हम करेंगे। तब हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने बोला कि बेटा तुम्हारे पास शक्ति है, बल है, ज्ञान है, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये मत देखिए कि हमारे पास क्या है क्या चीज नहीं है, तो इस चीज को देखिए हमारे पास कि उसे हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जी, जब आप पहली बार बाराबंकी से बाहर निकली, लखनऊ गई, दिल्ली गई, दिल्ली में नई नई चीजें आपने देखी, वहाँ का क्या आपको कैसा अनुभव हुआ? सर क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ बाराबंकी तक जाएंगे। जब हमें दिल्ली पहली बार जाना था तो मैं अपने राजीव श्रीवास्तव सर की बड़ी लड़की को मानिया को लेकर गए थे, तो वहाँ जैसे ट्रेन में जाना था, कैसे क्या करना है, तो वहाँ सब कुछ वो बताती थी। फिर लखनऊ वहाँ दिल्ली में जिस रूम में रुकना था वहाँ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, तो सब कुछ वो बताती थी। अब आप पहले अपने घर से, गांव से बाहर नहीं निकली थी, अब आप जापान हो आई हैं। जापान में आपने क्या अलग देखा और आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताना चाहोगी आप जो यहाँ के लोग हैं सबको? सिर्फ क्योंकि पहली बार जापान में बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, क्योंकि जो वहाँ पर कूड़ा कहीं नीचे पड़ा भी होता है तो कोई रास्ते से जा रहा है वो तुरंत कूड़ा उठा के किसी डस्टबिन में डाल देता है, तो वहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप वहाँ खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जी सर, क्योंकि मैं एक हफ्ता वहाँ पर रही हूँ, साफ पानी पी के रही हूँ, आगे खाना कुछ नहीं था क्योंकि नॉनवेज वहाँ था। अच्छा, आप नॉन वेज नहीं खाते? नहीं सर। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ के मुकाबले चीज़ें महंगी हैं या सस्ती?
सर वहाँ पर तो महंगी है, महंगी है वहाँ पे चीज़ें। जब आपने लेकिन जो मैं वहाँ से सामान से घर को लेके आई थी कुछ चीजें, तो उसमें कुछ सामान पे हम देखते थे जिसमें मेड इन इंडिया ही लिखा था। ठीक है, अच्छा आपको जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे बैठी तब आपको कैसा लगा, डर लगा था या? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ उसमें प्लेन में बैठी हुई हूँ। जी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें बैठेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जब पहली बार बैठी थी तो डर भी लग रहा था कि कैसे इसमें ऊंचे उड़ाएंगे तो गिर ना जाऊं। अच्छा, देखिए जब आप पहली बार राष्ट्रपति से जब आपको अवार्ड मिला उसका क्या अभिनव था, आपको कैसा लगा? ये मुझे देख के अच्छा लगा है कि मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। ठीक, जब आपको राष्ट्रपति से अवार्ड लेके आई अपने घर, आपके मम्मी पापा को कैसा लगा? सर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे कि आलिया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेके आई है। ठीक है, पहले जब गांव में रहती थी और कुछ भी नहीं था आपके पास वैसा जैसा अब है, तब आपके गांव के लोग आपको कैसा ट्रीट करते थे? और आप जब आप जापान हुआ हैं और इन्वेंशन आपने कर दिया जो आपने, उसके बाद आपको कैसे लोग गांव के लोग ट्रीट करते हैं? सर सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। नहीं, पहले से आप में कुछ बिहेवियर चेंज हुआ किसी के होगा? सिर्फ पहले जैसे कि कुछ दिक्कतें थी, कोई बोलता था कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब लोग उस रेंज से बोलते ही रहते। ठीक। आपने कहीं बताया था कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे आप पैसा भी कमा जी सको सर। कम एज में। कृषि विज्ञान से कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे घर के लिए और जो हमारे और जो बच्चे हैं तो उनको पढ़ने के लिए कुछ हम कर सके ठीक, जो आप अपने देश के लिए। ठीक आप गांव की लड़की थी, तो गांव में ऐसा होता है कि जब बच्चा 12 साल 15 साल का हो जाता है, लड़का हो या लड़की, तो वहाँ धान वगैरह लगाने वाले हो जाते हैं, वो बच्चे लगा लेते हैं। ठीक है, कभी आपके मम्मी पापा ने आपको फोर्स किया कि बेटा जाओ धान लगाओ या पैसे मुझे ला के दो? नहीं सर, कभी हमारे मम्मी पापा नहीं कहे। सर पापा